नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि बीएचयू के छात्रों को जो है 25,000 की स्कॉलरशिप मिलने वाली है और ये किन किन छात्रों को मिलेगी। साथ में ये 25,000 का जो स्कॉलरशिप मिल रहा है इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहां से आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो वो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएचयू में एक स्कीम चलता है गरीब छात्र सहायता योजना। ठीक है, इस योजना के तहत उन छात्रों की मदद की जाती है जो छात्र थोड़ा सा गरीब हो, गरीब फैमिली से हो, जिनके पास थोड़ा सा पैसा की कमी हो। ठीक है, तो उन छात्रों को जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस योजना का आरंभ बहुत पहले ही हो चुका था, जिसमें ये होता था, पहले क्या होता था कि इस योजना के तहत जो है पहले 12,000 रुपया छात्रों को दी जाती थी और साथ में जो है उनको लोन दिया जाता था। एक तरह से कहे ना कि जो पहले मिलता था तो 12,000 रुपया मिलता था और लोन मिलता था, यानी कि आपको 12,000 रुपया जो है आपको लौटाने होते थे। ठीक है, लेकिन अब इसी योजना का नाम बदल के जो है छात्र सहायता योजना, जिसमें आपको 25,000 रुपया मिलेगा और साथ में जो है आपको ये स्कॉलरशिप के तहत मिलेगा और इसको लौटाने की जरूरत नहीं होती है। पहले वाला जो है लौटाने की जरूरत होती थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किन किन छात्रों को मिलेगी, कैसे मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये जो योजना है वो बीपीएल के छात्रों के लिए ही है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लेवल का जिनके पास कार्ड होगा, जो बीपीएल धारी कार्ड होंगे, उन्हीं छात्रों के लिए ये योजना खासकर ज्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही छात्र जो बीपीएल से कैटेगरी में आते होंगे वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि बीपीएल कार्ड जिसके पास होगा उसको जो है 25,000 रुपया का स्कॉलरशिप मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें ये चीज लिखा गया है कि ऐसे दिव्यांग छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं उनको जो है फ्री में मेस का खाना मिलेगा, यानी उनको मेस का चार्ज नहीं देना है। ठीक है, अगर आप किसी भी हॉस्टल में रहते हैं और अगर आप दिव्यांग हैं तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर दीजिएगा तो आपका जो होगा मेस का जो है चार्ज आपका माफ हो जाएगा। मेस का मालिक खाना नहीं लगेगा, 0/0, पूरा मेस का चार्ज जो है बीएचयू देगा। ठीक है, तीसरी इस योजना में क्या कही गई है कि इस योजना में ये कही गई है कि अगर आप जो है दिव्यांग हैं तो आपके पास जो है 5,000 रुपया आपको पैसा दिया जाएगा कि भैया आप जो है कॉपी किताब कलम पेन पेंसिल सब कुछ खरीद लीजिए। ठीक है, ये योजना भी आपके लिए है। चौथा पॉइंट, इसी योजना में यह कहा गया है कि आपको 5,000 रुपया इसलिए भी दिया जाएगा कि आप अगर दिव्यांग हैं तो आप अपने लिए ट्राईसाइकिल खरीद सकते हैं। ट्राईसाइकिल मतलब ये जो चलने वाली जो उनकी गाड़ियां होती है जिस पर बैठ के वो लोग चलते हैं, तो आप 5,000 रुपया जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, पांचवा, इस योजना में ये कहा गया है कि अगर आप थोड़ा सा वो सुनने में आपको कमी हो या फिर ऐसे कोई मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 5,000 रुपया की भी सुविधा दी जाएगी कि आप जो है दिव्यांग है, चाहे आपको हियरिंग में दिक्कत होगा तो उसके लिए आप इक्विपमेंट खरीद सकें, पढ़ाई के लिए भी आपको 5,000 रुपया दी जाएगी, ट्राईसाइकिल के लिए भी आपको 5,000 रुपया दी जाएगी। मतलब जिस प्रकार से जैसी आपकी अवस्था होगी उसके हिसाब से आपको सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और इस योजना का मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप दिव्यांग हैं लेकिन आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है तो भी जो है आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको फिर जो है आप जिस भी फैकल्टी के हैं, यानी कि मान लीजिए आप आर्ट्स फैकल्टी के हैं और आप दिव्यांग हैं पर आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है, यानी सिटी डेलीगेसी के पार्ट है, तो जो है आप मेस में जाकर खा सकते हैं। उसी हॉस्टल का मेस में खाएंगे जो आपके फैकल्टी से संबंधित होगा। यानी आर्ट्स फैकल्टी के हैं तो आप जो है जाकर बिरला हॉस्टल में या फिर एलबीएस हॉस्टल में जाकर खाना खा सकते हैं और वहां पर जो है आपको चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आपने इसके लिए आवेदन किया है तभी, वरना अगर आप इसके लिए आवेदन नहीं किए हैं तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें थी। अब मैं ये बातें करता हूं कि इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने फैकल्टी में जाना है। अपने फैकल्टी में जाइएगा, वहां पे आप बोल दीजिएगा कि हमको बीपीएल कार्ड वाला जो है हमको फॉर्म दे दीजिए। हालांकि मैं अपने भाषा में बोलूंगा, आप लोग वहां पे जाकर बोलिएगा गरीब छात्र वित्तीय सहायता योजना का जो फॉर्म आया है सर, जो 25,000 का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो हमें दे दीजिए। हालांकि ये जो योजना थी, इस योजना का जो फॉर्म का आखिरी डेट जो है वो खत्म हो चुका था, यानी कि फॉर्म भरने का आखिरी डेट खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी इस डेट को एक्सटेंड किया गया। इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि अभी भी जो है बच्चे बहुत सारे भर नहीं पाए थे और एडमिशन प्रक्रिया जो है चली रही थी, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा मतलब बच्चे नहीं भर पाए थे। इसलिए जो है इस योजना को और बढ़ा दिया गया, यानी हफ्ता भर का टाइम आपके पास और भी है, तो आप चाहें तो आप जाके भर सकते हैं। इस योजना का लाभ जो है यूजी और पीजी दोनों के छात्र ले सकते हैं, तो इसमें कोई रोक टोक मनाही
नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो भी आप भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो भी आप भर सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। जो सबसे पहला मुख्य डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप कौन सा क्लास पास करके आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो आपके पास 12th पासिंग का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जो है ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर में है तो आप जो है ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का जो है मार्कशीट आप लगाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो आपको ग्रेजुएशन का लगाना है। कुछ इस तरह से जो है आपको सर्टिफिकेट्स अपने लगाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाना है, वो बैंक का पासबुक लगाना है। भैया बैंक का पासबुक लगेगा तभी तो जो पैसा आएगा, तो वो बहुत जरूरी है। तो एकदम एक्टिव बढ़िया बैंक का जो है अपना पासबुक लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है उसमें आपको अपना स्टूडेंट पासबुक लगाना है, यानी कि आपको छात्र पासबुक जो आपको मिलता है उसको लगाना है। तो वो लगाइएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई आप बीएचयू महामना जी के मतलब बीएचयू कैंपस के छात्र हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको उसमें लगाना है आधार कार्ड कि आप भाई जेन्युइन हैं, और उसके बाद आपको उसमें बीपीएल कार्ड भी लगाना है कि आपके पास बीपीएल कार्ड है कि नहीं है, तो बीपीएल कार्ड लगाना है। और आपको पास अपना एक फोटो होना चाहिए। तो कुछ यही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको लगाना है फॉर्म के साथ। और एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ये लगाना है कि आपको फॉर्म को जो है अपने चीफ प्रॉक्टर से फॉरवर्ड करवाना है और वहां से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप उस फॉर्म को लेकर चले जाइएगा चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में, वहां पे जो चीज बोलेंगे वो लोग, वो एक फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद वो अगले दिन आपको बुलाएंगे, बोलेंगे अगले दिन आइएगा और अपना जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके चले जाइएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है और उसमें नया कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। जो जब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जो आपने जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो सारे डॉक्यूमेंट को लेके पिन मार देना और वही जो है पूरे फॉर्म को लेके फिर से जो है फैकल्टी में जमा कर देना। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये था जो है आपका स्कॉलरशिप, जो 25,000 की जो स्कॉलरशिप मिल रही थी, ये उन्हीं छात्रों के लिए है जो भैया बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, यानी जो गरीब छात्र हैं उनके लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप नहीं आएंगे। हालांकि मैं भी हूँ बीपीएल, मुझे भी बीपीएल कैटेगरी में डाल के मुझे भी 25,000 का सुविधा देनी चाहिए भैया। क्या मतलब जनरल है तो इसका क्या मतलब गरीब नहीं हो सकते? आई एम ऑल्सो पुअर, बट हमें नहीं दी जा रही है। पर कोई बात नहीं, 25,000 मिलता था यार, कम 2-3 महीने आराम से निकल जाता सही में खा पी के आराम से रहते, रूम को भाड़ा दे देते, कोई दिक्कत नहीं होता। हालांकि ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही थी योजना जो मैंने आपको बता दी और इसमें और कुछ नया बताने के लिए नहीं है। यही सब इतना इशारा था कि आप जो है बीपीएल कार्ड के धारक होना चाहिए तो आपको इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 5,000 का फ्री में ट्राईसाइकिल दी जाएगी, 5,000 का फ्री में आपको पढ़ने के लिए कापी किताब लिखने के लिए दी जाएगी, 5,000 फ्री में आपको हियरिंग इक्विपमेंट वगैरह खरीदने के लिए दी जाएगी। ये सब सारी चीजें था। लेकिन एक चीज और इस बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए इस योजना का जो लाभ जो है, जो दिव्यांग छात्र हैं वो केवल या तो आप 25,000 रुपया ले लीजिएगा और नहीं तो फिर आपको ये खाने वाला ले लीजिएगा। किसको ये कि आप ले पाएंगे, दोनों आपको सुविधा नहीं मिलेगी कि आप इधर से 25,000 रुपया भी उठा लें और इधर मेस में फ्री में खाना भी खाएं। ये दोनों नहीं होगा, कोई एक होगा। तो उसमें से जो आपको सही लगे, जो सुटेबल लगता है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और देखिए आपको ये मैं बताता हूँ ना कि बीएचयू में अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप आती है। इवन हर रोज नई नई स्कॉलरशिप आती रहती है, स्कीम्स आती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो पोस्ट पे चले गए हैं वो लोग योजना चलाते हैं या स्कॉलरशिप ले आते हैं कि भैया हमारी तरफ से जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाए, ठीक है। तो वो सब सारा स्कॉलरशिप आते रहेगा तो मैं आपको लिए अपडेट देते रहूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 2-3 स्कॉलरशिप को देखिए लगा दे रहे हैं, ये सब भी स्कॉलरशिप है तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा। तो डोंट वरी। और इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।